बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है द एयर। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने आई के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है एयर। कान के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि कान एक बाकी जिससे हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा हुआ है, सेंस ऑर्गन्स के बारे में, तो एयर भी इन्हीं के अंदर आता है जिसे हम जो है वो हेयरिंग आर्गन कहते हैं। हेयरिंग आर्गन इसे क्यों कहते हैं? वी हेयर थ्रो एयर, हम कानों के ज़रिए सुनते हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी आवाज़ें पैदा होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट के अंदर, उन सब को हम अपने कानों के ज़रिए समाअत करते हैं और उनको सुनते हैं। तो इसके बाद अगर ह्यूमन एयर जो इंसानी कान है उसको देखें तो उसके बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया हुआ है। 3 उसके पार्ट बनाए हुए हैं। उनमें सबसे पहले जो पार्ट है उसका वो है आउटर एयर, दूसरा है मिडल और तीसरा इनर एयर। सबसे बैरूनी कान, बैरूनी हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं, और दरमियानी हिस्सा मिडल एयर, और जो अंदरूनी हिस्सा है उसे इनर एयर कहते हैं। ये 3 पार्ट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एयर के 3 जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद अगर हम सबसे पहले पार्ट आउटर एयर बैरूनी कान की बात करें तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है इसके अंदर पिन्ना और एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है। सबसे बैरूनी कान जो आपकी बुक के अंदर दिया भी हुआ है कि ये वाला जो इसका बैरूनी हिस्सा होता है कान का, इसे हम पिन्ना कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर अगर हम देखें तो ये एक ट्यूब है जो कान के अंदर तक जो है वो जाती है, ठीक है। ये एक लंबी एक ट्यूब नुमा एक नाली नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम एयर कैनाल कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब जिसे एयर कैनाल का नाम देते हैं। तो याद रखना है आउटर एयर के अंदर 2 चीज़ें हैं, पिन्ना और एक लॉन्ग ट्यूब जिसे एयर कैनाल कहते हैं। और ये दोनों पार्ट जो हैं इनका क्या काम है कि हमारे इर्द गिर्द जो आवाज़ की लहरें होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। उन साउंड्स को कलेक्ट करके हमारे कान की तरफ लेके आने का काम 2 चीज़ें करती हैं। आउटर एयर के 2 हिस्से पिन्ना और एयर कैनाल, ये दोनों बैरूनी तरफ से हवा को इकट्ठा करके कान के अंदर लेके आने का काम करते हैं। इसके बाद पिन्ना कलेक्ट्स साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर साउंड, द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलोंग द एयर कैनाल। इधर से जो है वो पिन्ना कलेक्ट करके कैनाल की तरफ जो है वो जो लंबी ट्यूब की बात की है उसकी तरफ ये वेव्स जो होती हैं ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा जो हमने पढ़ना है वो है मिडल एयर, दरमियानी कान इसे कहते हैं। इसके अंदर एयर ड्रम का एक लफ्ज़ आएगा, एयर ड्रम, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। जो बैरूनी कान है, आउटर जो एयर है, ये मिडल एयर के साथ एक मेम्ब्रेन, एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन होती है, उसके ज़रिए कनेक्ट होता है जिसे हम एयर ड्रम कहते हैं। आउटर एयर कनेक्टेड टू द मिडल एयर बाय थिन मेम्ब्रेन, पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है जिसके ज़रिए कनेक्ट होता है, जिसे हम एयर ड्रम कहते हैं। होता क्या है कि जैसे ही आवाज़ जो होती है, जो साउंड वेव्स होती हैं, ये आती हैं और एयर ड्रम के साथ आके टकराती हैं, तो एयर ड्रम जो होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जब वाइब्रेशन पैदा होती है, व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक इट साउंड इज़ प्रोड्यूस, ठीक है। क्या होगा जब ये एयर्स, हवा की जो लहरें हैं ये टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। दूसरी तरफ एयर ड्रम, द मिडल एयर विच इज़ फिल्ड विद एयर, जो एयर ड्रम है इसका जो मिडल एयर का हिस्सा है ये हवा से भरा होता है, ठीक है। ये एयर ड्रम से टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसके बाद अगर इसमें हम देखें तो इसके अंदर 3 जो हैं वो स्मॉलेस्ट बोन है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल सबसे छोटी 3 हड्डियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो इसमें पाई जाती हैं, वो है हैमर, एनविल और स्टिरअप। ये 3 बोन्स हैं जो स्मॉलेस्ट बोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि 3 स्मॉलेस्ट बोन जो हमारी बॉडी के अंदर हैं उनके नाम लिखें। तो आज हमने सिर्फ 2 इसके पार्ट पढ़े हैं, टोटल इसके 3 होते हैं।
आउटर मिडल इनर, दो को डिस्कस किया हमने, आउटर एयर और मिडल एयर। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।